अगर सुबह उठते ही आंखें सूजी सूजी लगे, पैर दबाने पर गड्ढा पड़ जाए और पूरा शरीर फूला फूला लगे, तो इसे बिल्कुल भी हल्के में ना लें। यह सिर्फ पानी रुकने की समस्या नहीं, बल्कि किसी अन्य गंभीर बीमारी का संकेत हो सकता है। जी हाँ, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं शरीर में होने वाली सूजन यानी कि स्वेलिंग के बारे में, जिसे हम इडिमा भी कहते हैं। आज की वीडियो में हम बताएंगे इडिमा होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं, किन किन कंडीशंस में यह काफ़ी ज़्यादा सीवियर होता है, साथ ही इसको ठीक करने के लिए कुछ असरदार होम्योपैथिक दवाइयाँ जो कि सूजन को कम करता है जड़ से, वह भी बिना किसी नुकसान के, बिना किसी साइड इफ़ेक्ट्स के। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं सूजन क्या होती है। जब पूरे शरीर में सूजन आ जाती है तो इसे मेडिकल भाषा में जनरलाइज्ड इडिमा कहा जाता है। जब हमारी बॉडी के टिश्यूज़ में ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा में पानी जमा होने लगता है तो हमारे हाथ, पैर, चेहरे और पेट तक में सूजन आने लग जाती है। इसकी पहचान होती है कि पैर दबाने पर एक निशान पड़ने लगता है, गड्ढा पड़ने लगता है। सुबह जब आप उठेंगे तो आंखों के नीचे सूजन दिखने लगती है और पूरा शरीर ही भारी भारी सा महसूस होने लगता है। तो चलिए अब समझते हैं इस जनरलाइज्ड इडिमा के कॉजेज़ के बारे में कि क्या क्या कारण होते हैं कि हमारे पूरे शरीर में यह सूजन आने लगती है। तो सबसे पहली बात कि जो ये शरीर की सूजन होती है यह अलग से कोई बीमारी नहीं, बल्कि अंदरूनी किसी बीमारी का संकेत या लक्षण कहलाता है। तो हम बात करेंगे कुछ मेन डिजीज़ के बारे में जिसमें कि हमें जनरलाइज्ड इडिमा देखने को मिलता है। तो सबसे पहला इसमें आता है किडनी की बीमारी यानी कि किडनी रिलेटेड कोई डिजीज़। इसमें आपको सिम्टम्स देखने को मिलते हैं कि आप बहुत कम मात्रा में पेशाब जाते हैं या फिर आपकी पेशाब बहुत ज़्यादा झागदार है और ख़ासकर आँखों के नीचे या चेहरे पर अगर सूजन आ रही है, तब इसका मतलब होता है कि यह जो जनरलाइज्ड इडिमा है इसके पीछे का मेन कॉज है किडनी रिलेटेड कोई डिजीज़ होना। ऐसे ही एक कॉज होता है लिवर रिलेटेड डिजीज़। अगर आपकी लिवर में कोई समस्या है तो अक्सर आपका पेट फूलने लगता है, पेट में पानी जमा होने लगता है, साथ ही आपको हमेशा थकान बनी रहती है। हार्ट रिलेटेड डिजीज़ जिसमें कि आपको सांसें फूलने लगती हैं और स्पेशली अगर आपके लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में पैरों में सूजन आ रही है और थकान बनी हुई है, तब इसका मतलब है कि यह जो इडिमा है इसका पीछे का कारण है हार्ट रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होना, कोई बीमारी होना। नेक्स्ट है थायराइड रिलेटेड बीमारी होना। जब आपके शरीर में सूजन खासकर आपके चेहरे पे बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है और हर वक्त आपको कमज़ोरी, थकान बनी हुई है, तब इसके पीछे की वजह होती है थायराइड की बीमारी। अगर आपके शरीर में खून की कमी है या फिर किसी भी तरह की न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है तो इसका लक्षण होता है पेट फूलना, पेट में सूजन दिखना। खासकर यह बच्चों में ज़्यादा देखने में मिलता है कि हर वक्त थकान है और अगर पेट में सूजन है तो इसके पीछे का वजह हो सकती है आपको खून की कमी या किसी तरह की न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होना। और नेक्स्ट लास्ट कॉज होता है किसी भी तरह का हार्मोनल डिसबैलेंस होना, मतलब कि अगर आपकी बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस चल रहा है तो यह भी एक कारण बनता है जनरलाइज्ड इडिमा का। तो अब इस समय पे ज़रूरी होती हैं कुछ इन्वेस्टिगेशंस। मतलब अगर आपके पूरे शरीर में सूजन आ रही है तो कुछ जांचें करा लेने से इसका कॉज पता चल जाता है, जिससे कि हम सही डायरेक्शन में इसका ट्रीटमेंट ले सकते हैं। तो सबसे ज़रूरी इन्वेस्टिगेशंस में आता है यूरिन टेस्ट कराना, लिवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट, थायराइड प्रोफाइल और ज़रूरत पड़ने पर ईसीजी या फिर हम ईको भी करा सकते हैं, जिससे कि हमें इस जनरलाइज्ड इडिमा का कारण पता चलेगा और फिर सही लाइन ऑफ ट्रीटमेंट अपनाकर हम इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। होम्योपैथी से इस इडिमा को जड़ से ख़त्म किया जा सकता है बिना किसी नुकसान, बिना किसी साइड इफ़ेक्ट्स के। तो हम बात करेंगे आज होम्योपैथी की टॉप 5 मेडिसिन इस इडिमा रिलेटेड। इसमें सबसे पहली मेडिसिन है एपिस मेलिफिका 30। यदि आपको अचानक से सूजन आ गई है और सूजन के साथ में बहुत ज़्यादा जलन है, चुभन है,
खासकर अगर आंखों पे या फिर चेहरों पे आपके सूजन आ रही है, तब ऐसी कंडीशन में एपिस मेलिफिका 30 की 4-4 गोली दिन में 2 बार लेने से काफ़ी जल्दी आराम लगता है। नेक्स्ट मेडिसिन है आर्सेनिक अल्ब 30। यदि आपको सूजन के साथ में बहुत ज़्यादा कमजोरी है, ठंड बहुत ज़्यादा लगती है, घबराहट और बेचैनी सी बनी रहती है, तब इन लक्षणों के आधार पर आर्सेनिक अल्ब 30 की 4-4 गोली दिन में 2 बार लेने से काफ़ी जल्दी फ़ायदा लगता है। नेक्स्ट मेडिसिन है डिजिटैलिस 30। यदि जो आपकी बॉडी में इडीमा है उसका मेन कॉज है हार्ट रिलेटेड कोई बीमारी होना, जिसका लक्षण होते हैं खासकर आपकी लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में सूजन होना, पैरों में सूजन होना, साथ में अगर आपकी पल्स बहुत ज़्यादा स्लो है या फिर रेगुलर चलती है, सांस लेने में तकलीफ़ होती है, बहुत ज़्यादा सांस फूलने लग जाती है, तब इन सभी लक्षणों के आधार पर डिजिटैलिस की आपको 30 पोटेंसी में 4-4 गोली दिन में 2 बार लेने से इन सभी लक्षणों से काफ़ी जल्दी आराम मिलता है। नेक्स्ट मेडिसिन है एपोसाइनम कैनाबिनम 30। यदि आपको पूरे बॉडी में बहुत ज़्यादा सूजन आ रही है, इसी के साथ में आपको बहुत कम मात्रा में पेशाब यानी कि यूरिन बहुत कम पास आउट हो रही है और पानी पीने की तो बिल्कुल भी इच्छा नहीं हो रही है, मतलब कि पानी ना पीना, यूरिन कम पास होना और साथ में पूरी बॉडी में अगर इडिमा है, तब एपोसाइनम 30 की 4-4 गोली दिन में 2 बार लेने से काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा लगता है। नेक्स्ट मेडिसिन है थायराइडिनम 3x। यदि जो आपकी बॉडी में इडीमा है वह थायराइड रिलेटेड है, मतलब थायराइड की समस्या के कारण है, जिससे कि आपकी पूरी बॉडी में खासकर चेहरे पे अगर सूजन है, वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, मोटापा आ गया है और हमेशा सुस्ती बनी रहती है, थकान बनी रहती है, तब ऐसी कंडीशन में थायराइडिनम 3x की 4-4 गोली आपको दिन में 2 बार लेना है। लेकिन ध्यान रहे, यह सभी होम्योपैथिक दवाइयाँ आपके फिजिकल सिम्टम्स, मेंटल सिम्टम्स सभी को ध्यान में रखकर सिलेक्ट की जाती हैं, इसलिए ज़रूरी है कंप्लीट क्योर के लिए आप किसी एक्सपर्ट होम्योपैथ से कंसल्टेशन के बाद ही इन दवाइयों का सेवन करें। ध्यान रहे, इन होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ में कुछ टिप्स को भी फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि कोशिश करें सॉल्ट इनटेक कम करें, ज़्यादा देर तक खड़े ना रहें, पैरों को ऊंचा रखकर आराम करें और वाटर इनटेक सीमित रखें, लिमिटेड मात्रा में, सही मात्रा में पानी का सेवन करें। ध्यान रहे, अगर आपको सूजन के साथ साथ सांस लेने में तकलीफ है, सांस फूल रही है, सीने में दर्द है, बहुत कम मात्रा में पेशाब आ रही है, तो इन लक्षणों को नज़रअंदाज बिल्कुल ना करें, तुरंत किसी डॉक्टर से सलाह अवश्य लें। आशा करती हूँ आज का यह वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे यदि नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं फिर नए वीडियो में ऐसी ही नई जानकारी के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।